हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं राकेश सर एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल आरके जॉब सेंटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने अनुपात समानुपात के पार्ट 3 पढ़े थे, जिसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में हमने चर्चा की थी। उसी सिलसिले को जारी रखेंगे हम इस वीडियो में और पढ़ेंगे अनुपात समानुपात के कुछ महत्वपूर्ण टाइप्स के बारे में जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। वीडियो व हमारी पढ़ाई अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी पढ़ाई का लुत्फ उठा सकें। और साथ ही साथ कहीं समस्या हो तो कमेंट करके बताएं, उसका जरूर निदान किया जाएगा। आते हैं हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इस क्वेश्चन के साथ जो आपके आई थिंक बोर्ड पे दिखाई दे रहा है। पहला क्वेश्चन है कि एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के 3:8 के अनुपात में हैं। यदि उनका कुल मूल्य 72 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आपको एक बात बता दे बंधु, ये सिक्कों से या फिर नोट से रिलेटेड जब भी सवाल आपके सामने आएंगे ना, तो उसमें एक कंडीशन दिया जाता है। अगर उनकी संख्या का अनुपात आपके सामने दिया जाए तो टोटल वैल्यू में आपको मूल्य मिलेगा, और अगर मूल्य का अनुपात दिया जाए ना तो टोटल वैल्यू में उनकी संख्या मिलती है। दैट मीन्स उल्टा मिलेगा। अब इसी सवाल को देखिए तो इसमें सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है 3:8 और टोटल वैल्यू में क्या उनका मूल्य मिला हुआ है। सेम इसी हूबहू सवाल का एक बार ऐसे भी कंडीशंस आएगा कि अनुपात में आपका मूल्य दिया जाएगा और टोटल वैल्यू में सिक्का दिया जाएगा। तो थोड़ा सा आपको एक ध्यान क्या रखना है कि हमें दिए गए वैल्यू के आधार पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्वर्सन करना है, बदलाव करना है। कैसे बदलाव करेंगे देखिए, हमारे सामने किसका अनुपात दिया गया है, सिक्कों का। चुपचाप लिख लीजिए आप। थोड़ा पहला क्वेश्चन है डिटेल में बना दे रहे। 1 रुपया 50 पैसा तथा 25 पैसा, ये सिक्का दिया गया है पहले अनुपात के तौर पर। तो सिक्के आप लिखिए 3:8। टोटल वैल्यू में आपको मूल्य मिला हुआ है ना, आराम से इजीली मूल्य बनाइए इसको। और मूल्य बनाना बेहद आसान होता है, आपका एकदम अपना ठेठ तरीका मूल्य बनाने में चलेगा। ठेठ तरीका क्या है, आराम से पहले समझते जाइए। अगर हम कहूं कि आपके पास 1 रुपए वाले 3 सिक्के हैं तो उसका मूल्य कितना होगा। 1 रुपए वाले 3 सिक्के अगर आपके सामने हो तो उसका मूल्य कितना होगा, तो 3 रुपया। आराम से बनाते जाइए। 50 पैसे वाले अगर 2 सिक्के हों तो उनका मूल्य कितना होगा, 1 रुपया, क्योंकि 50 पैसा माने 8 आना होता है। 8 आना वाला 2 रहेगा तो 1 रुपया बनेगा। उसी तरीके से 25 पैसे के अगर आपके पास 8 सिक्के हों तो इनका मूल्य 2 रुपया बनेगा। कैसे, 1 रुपया में 4 गो 25 पैसा का सिक्का होता है, तो 8 सिक्कों में कै रुपया बनेगा, 2 रुपया। आराम से यहां से आपका मूल्य बन गया। मतलब करना क्या है कि अगर सिक्कों की संख्या दिया हो तो आपको मूल्य बनाना पड़ेगा, और मूल्य का अनुपात दिया हो तो सिक्का बनाना पड़ता है। और ये बनाना बेहद आसान है, आप अपने तरीके में रहिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से जब हमने मूल्य कन्वर्सन किया तो पता चला कि हमारे अनुसार कुल सिक्कों का जो मूल्य था वो 3 1 4 2 6 रुपया आ रहा है। हमारे अनुसार कुल सिक्कों का जो मूल्य है वो 3 1 4 2 6 रुपया आ रहा है, जिसका मान क्वेश्चनवा में 72 रुपया दिया हुआ। तो 6 का मान 72, देन 1 का मान कटाइए, यहाँ से पता चल जाएगा 12। और जैसे ही 1 का मान 12 आया, जो पूछा जा रहा है उसमें जाकर के गुना ठोकिए आप। आपसे अब यहाँ से सिक्कों की संख्या पूछा जाएगा तो सिक्कों की संख्या वाला अनुपात उठा के लाइएगा। अब ये नहीं कि इसी जो अनुपातवा बना है इसी में गुना ठोकिए तो फिर ये मूल्य निकलेगा। और मूल्य हमसे कभी नहीं पूछा जाएगा। जब भी पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, उनकी मतलब 25 पैसा वाला या 50 पैसा वाला अथवा 1 रुपया वाला सिक्कों की संख्या बताएं। तो सिक्का पूछा, सिक्का में ले जाके गुना ठोक दीजिए। हाँ, मूल्य पूछेगा तो मूल्य में गुना ठोक लीजिएगा, क्या दिक्कत है। आ जाते हैं। इसलिए 25 पैसे के सिक्के, 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसा वाला सिक्का 12 गुणे कितना है बंधु, 25 पैसा। यहाँ पे देखिए 25 पैसा वाला सिक्का ये है। कै गो सिक्का है 25 पैसा वाला, 8 गुना रेशियो में 8 से गुना ठोक दीजिए, 12 8 96 को आ जाएगा आंसर आपका। 96 सिक्के। थोड़ा सा दिमाग लगाना, इस पर ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। मतलब आपको क्या ध्यान देना है
कि जब सिक्कों का अनुपात देगा तो मूल्य दिया रहेगा, देन मूल्य आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर मूल्य का अनुपात देगा तो सिक्का टोटल दिया रहेगा, देन सिक्का में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। आते हैं एक दूसरे सवाल पर, सेम इसी पर सेम यही हूबहू रहने देते हैं, थोड़ा सा अनुपात बदल देते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुछ सिक्के 4, 2, 5 के अनुपात में है। पॉइंटों में बदल सकता है, इसमें ज़्यादा कोई परेशानी होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ये जानबूझ के पॉइंट बदले हुए हैं। एक और पॉइंट डालिए ना, इसको भी पॉइंट डालिए, क्या मतलब है इससे, इसको 3 डालिए। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुछ सिक्के 4, 3, 5 के अनुपात में हैं। यदि उनका कुल मूल्य यदि उनका कुल मूल्य 13.5 मतलब 135 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। यदि उनका कुल मूल्य 135 रुपया हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना, हम यहीं पे हैं। देखिए क्या करना है, आपको मेन यही पर्पस लेना उठाना है कि मूल्य में कन्वर्ट करें। पहले सिक्का दिया गया है 4, 3, 5 के अनुपात में, मूल्य कन्वर्सन करना चालू करेंगे हम। 1 रुपया वाला अगर 4 सिक्के हो तो 4 रुपया बनेगा। 50 पैसा वाला अगर 3 सिक्का हो तो 1.5 रुपया बनेगा। और 1.5 का 1.5 लिखिए, ये रेशियो नाम का है, पहली बात बता दे रहे हैं। ये जो हम कन्वर्सन करके ला रहे हैं ना, ये एक प्रकार का रेशियो नाम का है। लगेगा हमें कि रेशियो है, वैसे रेशियो का टॉपिक नहीं है, आराम से उठा करके बनाइए, आपका काम केवल निकलना चाहिए। इधर 25 पैसे वाले अगर 5 सिक्के हो तो 1 रुपया 25 पैसा बनेगा ना, 4 गो में 1 रुपया, 5 गो है तो और ही 25 पैसा, यानी 1 रुपया 25 पैसा बनाइए। क्या दिक्कत है इसमें? अब इसको भोजपुरी में जोड़िए आप अपने अनुसार। हमारे अनुसार 4 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा और 1 रुपया 25 पैसा, टोटल जोड़ेंगे तो 6 रुपया 75 पैसा बनेगा। 4 रुपया, 1.5 रुपया, 1.25 रुपया जोड़ेंगे तो 6 रुपया 75 पैसा बनेगा। बनाइए 6.75। हमारे अनुसार टोटल वैल्यू 6 रुपया 75 पैसा आया है, जिसका मान क्वेश्चनवा में 135 रुपया दिया हुआ है। अब एक बात और थोड़ा सा बता दें, चूंकि ये डिवाइडे वाला ना पार्ट होता है बंधु, तो इधर का पॉइंट हटेगा तो उधर 0 0 जाता है। दिमाग थोड़ा सा चला देना है, पॉइंट हटाएंगे उधर 0 0 मिल जाएगा। इधर से 2 अंकों पर पॉइंट हटा है ना, तो बटा में 100 लिखिएगा, ले जाके पलटना ही पड़ता है। बेहतरीन तरीका ये भी है कि इधर का पॉइंट हटा, अगर 1 डिजिट से हट रहा है तो 1 0, 2 डिजिट से हट रहा है 2 0 ले जाकर के रखिए। अब आराम से कटाइए। 675 दूनी शायद 1350 होता है, 650 दूनी 1325 दूनी 50, यानी कि 1350। ये 20 बार में कटा ना, 675 दूनी 1350, अभी 1 0 हुआ और बच रहा था, तो ये का मान आपका अबरी बार 20 आया हुआ है। अब जिसका पूछ रहा है गुना ठोकिए, आपका आंसर आ जाएगा। फिर से शायद 25 पैसा का सिक्का अगर पूछा गया है तो आराम से 25 पैसा का निकालेंगे। 25 पैसे के सिक्के तो अबरी बार 20 गुने कई गो है, ये यहाँ पे है रेशियो, देखिए सिक्का का 5, तो 5 से गुना ठोकिए, 20 25 100 गो। अगर आपसे पूछता 50 पैसे के सिक्के तो 3 से गुना करते 60 गो आता। 1 रुपए वाले सिक्के तो 4 से गुना करते 20 चौका 80 गो आता। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और दूसरी बात कि ये सिक्का में आता है, अब इसके अलावा रुपया मत लिख लीजिएगा, 100 गो सिक्का आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। मेन मतलब फिर से बता दें, अनुपात में सिक्का रहेगा तो मूल्य में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर अनुपात में मूल्य रहेगा तो सिक्का में कन्वर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना। एक और सवाल ले लेते हैं, तीसरी का 3 दान वाला। आई थोड़ा सा 20 पैसा कर दीजिए वो को, कभी कभी 20 पैसा पे आता है। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुछ सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 90 रुपया हो तो किसी का भी निकालिए ना, वो तो बाद की बात है ना। 25 पैसा हालांकि है ही नहीं है इसमें, 50 पैसा वाला निकालिए ना, क्या दिक्कत है। यदि उनका कुल मूल्य 90 रुपया हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। आराम से फिर से वही कहानी, रेशियो देखिए पहले क्या है। सिक्का का रेशियो फिर से दिया गया है 2, 3, 5। मूल्य बना लेंगे क्योंकि टोटल वैल्यू में तो 90 रुपया मूल्य न मिला है। मूल्य बनाइए। 1 रुपया वाला 2 सिक्का हो तो 2 रुपया बनेगा। 50 पैसा वाला 3 सिक्का हो तो 1.5 रुपया बनेगा। और 25 पैसा वाला, 25 नहीं है, अबरी बार 20 है ना,
20 पैसा वाला 5 सिक्का हो तो 1 रुपया बनता है, 20 5 100। थोड़ा ध्यान से, तो हमारे अनुसार टोटल मूल्य कितना बना, तो 2 1 3 3 1 4, 4.5 रुपया। 4.5 का मान दिया गया आपके पास 90 रुपया। फिर से वही कहानी, इधर से पॉइंट हटेगा उधर 0 जाएगा। 45 दूनी 90, अगेन आपका 1 का मान 20 आया है। जैसे 1 का मान 20 आया है, अगर आपसे 50 पैसा वाला सिक्का पूछा तो आराम से निकाल दीजिए ना, 50 पैसे के सिक्के। क्या करना, 20 गुणे, देखिए 50 पैसा वाला कै गो है, अबरी बार 3 गो है ना, 3 से गुना ठोकिए, 20 3 60 सिक्का आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा लगा करके खेल जाना है, ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। एक बात और, कभी कभी इसमें नोट में भी आता है, यानी कि 5 रुपया 10 रुपया 2 रुपया ऐसे करके कंडीशंस आते हैं। एक सवाल उस पर भी, उसके बाद आगे बढ़ जा रहा है। एक थैली में या एक बैग में, एक बैंक में, कुछ भी कह देगा, उससे कोई लेना देना आपको नहीं ज़्यादा रखना है। एक थैली में 2 रुपये 5 रुपये तथा 10 रुपये के कुछ नोट सिक्का, उससे क्या लेना देना है, देखिए ध्यान से। एक थैली में 2 रुपये 5 रुपये तथा 10 रुपये के कुछ नोट, मान लेते हैं सेम टू सेम यही अनुपात 2 3 5 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 2 रुपये 5 रुपये और 10 रुपये है ना बंधु, यदि उनका कुल मूल्य यदि उनका कुल मूल्य 690 रुपया हो तो 10 रुपये के नोटों की संख्या बताएं। एक थैली में 2 रुपये 5 रुपये तथा 10 रुपये के कुछ नोट 2 3 5 के अनुपात में है। मतलब ये नोटों की संख्या का अनुपात दिया गया आपके पास 2 3 5। आगे क्या कह रहा है कि यदि उनका कुल मूल्य 690 रुपया है, कुल जो उनका मूल्य वाला प्राइस जो है, मतलब एक्चुअल में वो 690 रुपया है, उसके आधार पर आपको फिर नोटों की संख्या बतानी है। टोटल नोट बतानी हो चाहे जोने एगो का बताना हो, आप आराम से बनाइए, क्या दिक्कत है। आराम से अगली बार थोड़ा सा बदल लीजिए, नोट लिख लीजिए, बतिया तो है घुमा फिरा करके, हम जानते हैं ना अपना तरीका क्या होता है। ये 2 रुपया, इधर 5 रुपया और इधर 10 रुपया, अनुपात सजाइए। नोट का क्या है, 2 3 5। और जैसे ही नोट मिला, आपको मूल्य निकालने नहीं आता है, 2 रुपया वाला 2 सिक्का तो कौगो रुपया बनेगा, 4 रुपया। 5 टकिया 3 गो हो तो 5 तिहाई 15 रुपया, और 10 टकिया 5 गो हो तो 10 5 50 रुपया, बन गया आपका मूल्य। तो टोटल मूल्य आपका कितना आ रहा है, 50 और 15 65 और 4 69 का मान दिया हुआ है 690 रुपया। तो रुपया छोड़िए ना, आराम से ठोकिए यहाँ से। 1 का मान कितना आएगा, 10। जैसे ही 1 का मान आया, सीधे सीधी 10 रुपया वाला नोट बताना है ना आपको, 10 रुपये के नोट। आराम से खेल जाइए, 10 गुने 1 का मनवा 10 था तो 10 गुने 10 रुपया वाला नोट कई गो था, 5 गुना है, 5 से गुना ठोकिए। 10 टकिया उसमें 50 गो है, 50 नोट, बात खत्म। थोड़ा सा दिमाग लगा करके चलना है, इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं होता है। हाँ, एक बात और हो सकता है क्या, कि जो रेशियो दिया है ना वो डायरेक्ट ना दे करके कभी कभी तुलना वाइज करके सजा देगा, कि किसी थैली में 2 रुपये के नोटों की संख्या 5 रुपये के नोटों की संख्या से दुगुनी तथा 10 रुपये के नोटों की संख्या की आधी है। अब इस लेवल का देगा तो पहले भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, पहली वीडियो आप देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप पहले रेशियो बना लीजिए, उसके बाद अपना वही सेम टू सेम कहानी, हूबहू कहानी। मतलब जो रेशियो है वो डायरेक्ट ना दे करके कभी कभी खेल करवाएगा, तो खेल करवाएगा तो क्या उससे प्रॉब्लम है, जैसे कहेगा वैसे सजा देंगे, अपना काम करेंगे, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आते हैं इसके कन्वर्सन वाले क्वेश्चन पर। कन्वर्सन माने इसी का उल्टा दूगो बना लेते हैं, दूगो ज़्यादा से ज़्यादा। उल्टा कहने का मतलब अगली बार आपके पास टोटल सिक्का दिया रहेगा, अनुपात में उनका मूल्य दिया रहेगा। मूल्य से पहले सिक्का बनाना होगा, सिक्का बना के फिर खेल जाना है आराम से। जैसे क्या है देखिए ध्यान से, एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। 280 अगली बार सिक्का दे दिया, फिर मूल्य का अनुपात देगा पक्का। देखिए, यदि उनके मूल्यों का अनुपात 2 3 5 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताएं। थोड़ी देर पहले क्या बताए थे हम, कि अगर टोटल वैल्यू में मूल्य मिलेगा तो अनुपात में सिक्का रहेगा, और अगर टोटल वैल्यू में सिक्का मिलेगा तो अनुपात में मूल्य रहेगा।
दैट मीन्स ये कि अगर मूल्य का अनुपात दिया है तो सिक्का बनाना पड़ेगा, और अगर सिक्का का अनुपात दिया हो तो मूल्य बनाना पड़ता है। अब बार मूल्य का अनुपात दिया है ना, सिक्का बना लीजिए आराम से, क्या दिक्कत है। वैसे ही एकदम सिंपल सा तरीका, थोड़ा सा सोच अलग रख करके खेल जाना है इसको लेके। 50 पैसे और 25 पैसे, पहले मूल्य दिया गया है, क्या है मूल्य में 2 3 5, 2 3 5 का, तो सिक्का बनाइए। सिक्का बनाना तो बहुत ही आसान है। 2 रुपया में 1 रुपया वाला कगो सिक्का आएगा, 2 गो। 3 रुपया में 58 कएगो, 58 माने 50 पैसा वाला कएगो, 1 रुपया में 2 गो 50 पैसा वाला, तो 3 रुपया में 3 दूनी 6 गो। अब 5 रुपया में चरनी कएगो, चरनी बोले तो 25 पैसा वाला, ये पहले चलता था हम लोगों के ज़माने में जब हम लोग छोटे छोटे थे। 1 रुपया में 4 गो 25 पैसे, 2 रुपया में 8, वैसे ही 5 रुपया में 5 का 20। अब आराम से खेल जाना है। हमारे अनुसार कुल सिक्के कई गो बने बंधु, तो 20 6 26 2 28, जिसका क्वेश्चनवा में मान दिया हुआ है आई थिंक 280, तो 1 का मान आ जाएगा आपका 10। और जैसे ही 1 का मान 10 आया, सीधे सीधी किसका पूछा गया है, कह रहा है कि 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो खेल जाइए आराम से। 50 पैसे के सिक्के तो 10 गुणे, ध्यान से देखिए पहले सिक्का का अनुपात कौन है, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला ना, अभी नहीं कि फिर से ऊपर वाले में जाके गुना ठोक दीजिएगा तो मूल्य बन जाएगा। और हमें सिक्का बनाना है, ध्यान से। 50 पैसा का सिक्का 6 गो है ना, तो 6 से गुना ठोकिए, 60 गो आएगा आंसर। 60 सिक्के। दिमाग से थोड़ा सा खेलना है, ज़्यादा इसमें तो दिमाग लगाना नहीं है, बहुत आसान सा टॉपिक है इसका। आसान सा टॉपिक यही है कि एक ही बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए ना, कि जब सिक्कों का अनुपात देगा तो मूल्य बनाना पड़ता है, और मूल्य का अनुपात दे तो सिक्का बनाना पड़ता है। कितनी बार एक चीज बताएं, थोड़ा सा दिमाग से। एक और सवाल इसी पर। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के कुल 340 सिक्के हैं, 340 बना लेते हैं हमारी बार। यदि उनका कुल मूल्य यदि उनके मूल्यों का अनुपात 2 3 3 के अनुपात में हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। आराम से बनाएंगे फिर से। मूल्य 2 3 3 के अनुपात में है, सेम टू सेम वही सवाल है, सवाल में तो कोई परिवर्तन नहीं, थोड़ा सा रेशियो बदला हुआ है, आपके लिए है। मूल्य बना लीजिए आराम से। फिर से वही 1 रुपया वाला, अगर मतलब 2 रुपया टोटल हो तो उसमें 1 रुपये के कितने सिक्के होंगे, तो 2 गो। 3 रुपया में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 3 दूनी अगेन 6 गो। और 3 रुपया में 25 पैसे के कितने होंगे, तो 3 चौका 12 गो। हमारे अनुसार कुल सिक्के 12 6 18 2 20, जिसका मान मिला हुआ है 340। ये कुछ ना कुछ ऐसा नहीं देगा कि कट जाएगा। अब सिक्का 4.5 गुना ना आएगा, ये तो बात हुई कि हमारे घर में 3.5 आदमी रहते हैं। ध्यान रखना है कि जब भी देगा वो कटने लायक देगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है। 1 का मान आ जाएगा आपका कितना, 17। 0 से 0 कटने के बाद 2 से 17 बार में 34 कट जाता है। जैसे ही 1 का मान 17 आया, सीधे सीधे खेल जाइए। फिर से तो वही पूछा है 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे वाले सिक्के आराम से निकाल दीजिए। दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत छोटे से दिमाग में इसको लेके उड़ जाना है। 6 गो है ना बंधु, सिक्का नीचे है, ध्यान से। तो 17 छक्का 102 सिक्का, कहानी खत्म। आई थिंक ये वाला टॉपिक आपको समझ में आया हो, जो सिक्कों से रिलेटेड आता है, और ये हमेशा आता है, ध्यान रखना है। कुछ लोग इसको पैसे में बनवा देते हैं, तो कोई गरीब पैसा में बनाइएगा। जब सिक्का से मूल्य बनाना होगा तब ना पैसा बनाइएगा। अब मूल्य से सिक्का बनाना होगा तो उस वक्त कौन पैसा बनेगा। तो थोड़ा सा ध्यान से ऐसा टॉपिक लेकर के चलिए कि ब्रह्मास्त्र हो, सिक्किया वाला तीरना, उसे सुअरे और मराएगा, ऐसा कुछ लेकर के चलिए तरीका आप अपने आप में, कि कुछ भी लेवल का आए, तरीका नहीं बदले, सवाल बन जाए, बात खत्म। थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमारे इस तरीके में बस एक ही टॉपिक है, मूल्य का अनुपात मिले सिक्का बनाएंगे, सिक्का का अनुपात मिले मूल्य बनाएंगे, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। आते हैं एक दूसरे टाइप पर। ध्यान दीजिए पहले सवाल पे, क्या है, ज़्यादा कुछ खास नहीं। कह रहा है कि राम तथा श्याम के आय का अनुपात, माने जो कमाते हैं पैसा, उसका अनुपात 4:5, जबकि उनके व्यय का अनुपात 3:4 है, जो खर्चा करते हैं। यदि प्रत्येक की मासिक बचत 1200 रुपया हो तो राम की मासिक आय बताएं। हाई मासिकवा पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी वार्षिक पूछ देता है। यहाँ पे तो कुछ नहीं कहा, राम की आय बताएं, सिंपली महीनेवारी आपको बता रहा है, महीने वाला। लेकिन अगर वार्षिक कह देगा तो ध्यान रहे कि निकालने के बाद जो भी आपका आएगा, लास्ट में 12 से गुना भी करना पड़ता है, तो थोड़ा इस पर सतर्क रहे। इसी वजह से लास्ट में हमने मासिक ऐड किया हुआ है, और कुछ खास नहीं है। आते हैं मेन टॉपिक पर।
सबसे पहली बात की जो आपका अनुपात दिया गया ना वो लिखिए। आय का अनुपात है 4:5, व्यय का अनुपात क्या है, व्यय माने खर्च होता है, ध्यान से 3:4। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक की जो बचत है ना वो 1200 रुपया है। प्रत्येक की बचत दैट मीन्स राम का भी बचत 1200 रुपया आ रहा है और श्याम का भी बचत 1200 रुपया आ रहा है। इसका मतलब अब ये हो जाता है कि दोनों का बचत बराबर है। अब अगर दोनों का बचत बराबर है दैट मीन्स आय में से व्यय को घटाने पर, कमाई में से अपने खर्चे को अगर आप घटाते हैं तो बचत निकलता है। तो हम भी अपने रेशियो में देखेंगे कि क्या रेशियो में दोनों की बचत बराबर आ रहा है, दोनों की जो बचतें हैं क्या वो बराबर आ रही हैं। थोड़ा सा मिला लेते हैं। रेशियो के अकॉर्डिंग राम 4 रुपया कमा करके 3 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 1 रुपया। उसी तरीके से श्याम 5 रुपया कमा करके 4 रुपया खर्चा कर रहा है, तो ये भी कितना बचा रहा है, 1 रुपया। मतलब क्वेश्चन खुद ब खुद तो देवे किया है कि प्रत्येक की बचत बराबर है 1200 रुपया। हमारा रेशियो वो डायरेक्टे बता रहा है कि प्रत्येक की बचत बराबर है कितना कितना, 1 रुपया। मतलब इसका ये हो जाता है अब यहां से कि हमारे अनुसार बचत, प्रत्येक की बचत 1 रुपया, जिसका मान क्वेश्चन में मिल जाता है 1200 रुपया। डायरेक्ट है क्वेश्चन, आगे कुछ बदलाव भी करेगा, वो तो थोड़ा शुरुआत हो रही है और ज्यादा कुछ खास नहीं है। हमारे अनुसार प्रत्येक की बचत 1 रुपया और क्वेश्चन के अनुसार प्रत्येक की बचत 1200 रुपया है। दैट मीन्स 1 का मान 1200 और जैसे ही 1 का मान निकला, है ना राम का था, है श्याम का। राम की आय, राम से निकाल दीजिए, राम की आय तो 1200 अगुने कितना है 4, बरचौ 48 रुपया। बात खत्म। थोड़ा सा दिमाग से खेलना है इसको। राम की आय तो बरचौक 48 रुपया, श्याम का आय पूछता तो 12×5 = 60 यानी 6000 रुपया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आते हैं दूसरे पर जहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस करेगा इधर उधर। जैसे क्या है, राम तथा श्याम की आय का अनुपात, जहाँ पे बराबर नहीं आएगा डायरेक्ट, थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। राम तथा श्याम की आय का अनुपात 2:3 तथा व्यय का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक की बचत 1200 रुपया हो, रहने देते हैं उसी पर, रेशियो बदल दिए इसको 1200, कुछ वो करिए ना, क्या दिक्कत है, 1200, 1500, 2000, 3000 जो भी है वो तो बाद में अपना उसके आधार पर डेटा बनेगा और क्या है। यदि प्रत्येक की बचत 1500 रुपया हो तो राम की आय क्या होगी। देख लीजिए सवाल एक बार फिर से क्या है। राम तथा श्याम के आय का अनुपात 2:3 तथा व्यय का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक की मासिक बचत 1500 रुपया है तो राम की आय ज्ञात करें। निकालेंगे फिर से वही टॉपिक, आय क्या था 2:3, व्यय यानी कि खर्चा 3:5। क्वेश्चन तो सीधे सीधी कह दिया कि प्रत्येक की बचत 1500, दैट मीन्स प्रत्येक की बचत जो है वो बराबर है। क्या आपके अनुसार बचत बराबर नजर आ रहा है? तो रेशियो में तो झांकने पे पता चल रहा है कि 2 रुपया कमा के 3 रुपया खर्चा कर रहा है। तो ये कहने का मतलब ये है कि जो रेशियो दिखाई दे रहा है हमको लग रहा है कि गलत है। गलत नहीं है, बस ये रेशियो के टॉपिक्स होते हैं बंधु। 30-50, 40-60, बड़ा तो 40-60 है, लेकिन कटा के जब रेशियो बनाइएगा ना तो देखने में बड़ा बड़ा आएगा 30-50 वाला, 3-5 बनेगा, और 40-60 वाला 2-3 बन जाता है। तो ऐसे ही टॉपिक के कुछ कंडीशंस होते हैं, आपको उतना परेशान नहीं होना है। कुछ रेशियो में बदलाव करना पड़ेगा, और बदलाव किस तरीके से होगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस बात पर। आई थिंक एज प्रॉब्लम के जो क्वेश्चन बनाए थे ना उसमें आपको ये टॉपिक बताए हुए थे कि जब अंतर बराबर करना हो, अंतर है ना बराबर करना है, अंतर बराबर करने का मतलब आय में से व्यय घटाना है। तो आय में से व्यय को की जो अंतर आ रहा है घटाने पर वो बराबर होना चाहिए दोनों का। तो जब अंतर बराबर करना हो तो रेशियो के अंतर से इंटरचेंज गुना करते हैं। निचला अंतर से ऊपर और ऊपर वाला अंतर से नीचे जब गुना मारिएगा ना, जो भी नया नया रेशियो आपको मिलेगा ना उसमें डायरेक्ट वो चीज़ें दिखेंगी जो आपको चाहिए। अभी तो डायरेक्ट नहीं दिख रहा है। क्या नहीं दिख रहा है कि आय में से व्यय को घटाने पर बराबर बराबर नजर नहीं आ रहा है। होना चाहिए बराबर, क्योंकि क्वेश्चन खुद कह रहा है कि दोनों की आय जो है बराबर है, वो 1500 रुपया है। हमारा भी बराबर होना चाहिए। नहीं दिख रहा, अंतर निकाल के गुना ठोक देंगे और नया रेशियो बनाएंगे। कैसे? 5 में से 3 गया आपस में, नीचे ध्यान से, 5 में से 3 गया 2, इससे ऊपर गुना हो जाएगा, और 3 में से 2 गया 1, उससे नीचे गुना हो जाएगा। एक नया रेशियो बनेगा। क्या रेशियो बनेगा भाई? तो ऊपर वाला हो जाएगा 2 दूनी का 4, 3 दूनी 6, नीचे वाला 1 से गुना हो रहा है तो 3-5 का 3-5 रह जाएगा। अब देखिए तो दिखाई दे रहा है दोनों की बचत
1 रुपया। कैसे? एक 4 रुपया कमा के 3 खर्चा कर रहा है, एक 6 कमा के 5 खर्चा कर रहा है, तो दोनों की प्रत्येक की बचत कितना? 1 रुपया, जिसका मान अबरी बार 1500 रुपया दिया हुआ है। इसलिए राम की आय तो 1500 गुना में 4, 15 चौका 60, यानी कि 6000 रुपया। अगर श्याम का पूछ देता तो 1500 गुना में श्याम का 6 है ना, हाई वाला वैलिडिटी खत्म हो जाता है, ध्यान रखना है। अगर इस रेशियो में आपने कुछ परिवर्तन कर दिया तो इसकी वैलिडिटी खत्म, नया रेशियो अब आपका उस पर चलेगा। ऊपर वाला आय है, नीचे वाला व्यय है, ध्यान से। श्याम की आय अगर पूछा जाता तो 1500 गुने 6 करते 9000 रुपया आपका आंसर आता। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, और क्या है इसमें, कुछ खास लग रहा है? कोई वो नहीं करता है खास बंधु, थोड़ा सा सोच रखना है। एक और सवाल इस पर ले लेते हैं, इसी टॉपिक पर, सेम टू सेम, ज़्यादा क्या कहें आपसे। जैसे मान लेते हैं अगली बार कह दिया ए तथा बी के आय का अनुपात, ए तथा बी के आय का अनुपात 7:9 तथा उनके व्यय का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक की मासिक बचत, यदि 3:4 करी, सॉरी, यदि प्रत्येक की मासिक बचत 1500 रुपया हो तो राम की आय ज्ञात करें। आराम से खेल जाइए फिर से। 7-9 आय था। व्यय के बारे में अगर सोचते हैं, खर्चा के बारे में, व्यय यानी खर्चा, तो ये था 3:4 बराबर। तो फिर से नहीं दिखाई दे रहा, इसमें 4 आ रहा है अंतर, उसमें 5 आ रहा है, बराबर नहीं है। फिर वैसे ही सेम अंतर से ऊपर नीचे गुना कराएंगे। नीचे वाला अंतर 1 है ना बंधु, 4 में से 3 गया 1 से ऊपर गुना, और ऊपर वाला अंतर 9 में से 7 गया 2। नया गुना करा करके रेशियो जब लाएंगे हम लोग तो हमें नया में क्या मिलेगा? ये ऊपर वाला तो 7-9 का 7-9 रहेगा, लेकिन नीचे वाला एगो 3 दूनी 6 हो जाएगा, एगो 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब तो दिखने लगा ना, प्रत्येक की बचत बराबर नजर आ रही है। कितना? 1 रुपया, जिसका मान क्वेश्चनमा में, चाहे तो यहाँ पे बदल दीजिए, क्या दिक्कत है? 1500 था, अगली बार 2000 कर दीजिए। मन का है ये तो आंकड़ा मान, मतलब बाद की कहानी न है, शुरुआत तो आपका मेन मिलाना है। ये सबसे का मतलब, ये भड़किएगा मत, ये पुराना जमाने की कहानी थी। ये कर कोनो अलग अलग वैल्यू होता है, वो करे रास्ते पर चल रहा है। अगर 2000 दिया तो 2000 में गुना होगा। एक का मान अबरी बार अगर 2000 दिया तो 2000 रखेंगे, 1200 रहता तो 1200 रखते, 1000 रहता तो 1000 रखते। क्या दिक्कत है? उससे क्या प्रॉब्लम है हमारा? हमारे अनुसार एक ही, मतलब दोनों की जो बचत है वो 1 रुपया आया, जिसका मान क्वेश्चन ने 2000 शायद अबरी बार दिया, तो एक का मान 2000, इसलिए एक ही आय। अगर आपसे अगली बार एक ही आय पूछा तो आराम से खेल जाइए। 2000 गुने 7 रुपया ना कमा रहा है, 2 7 14,000। अगर बी का आय भी पूछ देता तो 2000 गुने 9 है ना, 9 से गुना करके 18,000 रुपया ला देते। कहाँ इसमें कुछ खास है, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये 2 टाइप आज इस वीडियो में हमने पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में नहीं भी आया होगा, हमारा कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है, आप उसमें कमेंट करिए। अगर कहीं कुछ समस्या हुई है तब उसका निदान हम जरूर करेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में।